पहली दफा ही मिल के लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे। हाय गाइस, आज मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ कि हाउ टू अंडरस्टैंड एक सॉन्ग का, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द सॉन्ग, उसकी एसेंस क्या है, क्या वो आइडिया पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। लाइक देखा होगा आजकल पंजाबी सॉन्ग्स आ रहे हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स आ रहे हैं 3.5-4 मिनट के, जिसमें खासकर जैसे पंजाबी सिंगर्स के सिंगल सॉन्ग्स, फॉर एग्ज़ाम्पल करण औजला का झांझर, अधिया, या कोई भी सॉन्ग, दिलजीत का गोट, बॉर्न टू शाइन हो गया, है ना, या कोई भी सॉन्ग ले लो। मैंने एक सॉन्ग पोस्ट करा था जिंदाबाद यारियाँ, एमी विर्क का, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक पे। मेरे को कॉल आ गया किसी का कि यार मेरे दोस्त ने भी बोला है, एक दो जने बोल रहे हैं कि भाई तेरे में बड़ा गुस्सा है यार, तू तो बड़े गुस्से से गाता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कौन सा सॉन्ग? जिंदाबाद यारियाँ। ओह अच्छा, जिंदाबाद यारियाँ में लिरिक्स का मतलब नहीं पता किसी को, या जो जिन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन लगा लिया कि मैं तो सारे सॉन्ग गुस्से में गाता हूँ, क्योंकि सॉन्ग की एसेंस नहीं पता कि मैसेज क्या है सॉन्ग के थ्रू। तो इट से जिंदाबाद रहन बिल्लो यारियाँ जिन्ना करके जिਉਂਦਾ जट नहीं, कि भाई हमारी जो फ्रेंडशिप्स हैं, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप्स, जिसके करके हम एक दूसरे के लिए जीते हैं। हम एक दूसरे के लिए इतनी हेल्प करते हैं कि किसी पे आँच नहीं आने देते, जिसमें ऑब्वियसली बात है कि एमी विर्क जो है, ही प्रोटेक्टेड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स अपने 3 दोस्तों के साथ पीछे, बिकॉज उसका एक फ्रेंड एम्पूटेटेड था, उसकी बाजू नहीं थी और उसको हैरेस करा जा रहा था, 3-4 लोग उसको मार रहे थे। एंड येस, द सॉन्ग इज़ एग्रेसिव, क्योंकि वो एमी विर्क और उसके दोस्तों को गुस्सा आया था कि हमारे दोस्त पे किसी ने बिना बात हाथ कैसे उठा दिया, जबकि उनको पता है कि उसका हाथ एक कटा हुआ है। वो चीज़ नोटिस नहीं करी, ऑब्जर्व नहीं करी है मुझसे। मैं जिंदाबाद यारियाँ यही सॉन्ग यहाँ पे द फैब स्टार सीज़न 2 कॉम्पिटिशन के लिए कॉन्सर्ट में परफॉर्म करके आया था। वहाँ एमी विर्क ने आना था, गुरनज़र सब ने आना था, कॉन्सर्ट था 11-12 जनवरी दिस ईयर। वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था। मेरा टैग्ड पोस्ट है, पिन पोस्ट है मेरी ही प्रोफाइल पे। उसमें भी मैंने अपनी पट पे थापी मारी है, मतलब कि अपनी थाई पे जोर से हाथ मारा है कि जिंदाबाद रहन बिल्लो यारियाँ जिन्ना करके जिਉਂਦਾ जट नहीं, कि भी मुझ खड़ी सदा रखी है तईयों कहिंदे सरदार ने, जेड़े भांबड़ कहाउंदे सी जिते पहलियां च ठारने, कि भाई हम अपनी मूछें जो है ना हमेशा ऊपर रखते हैं, कभी भी किसी से दबते नहीं हैं, तभी हम सरदार कहलाते हैं। अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, जड़े भांबड़ का होंगे सी, मतलब कि जो अपने आप को बहुत बताते हैं ना कि हम तो बहुत बड़े बदमाश हैं, तुम हमारे आगे कुछ नहीं हो, उनको पहलियों में ठार देते हैं। पहलियाँ मतलब कि जब पंजाब के खेतों का कोई एक सेगमेंट हो गया, कोई एक हिस्सा हो गया, उनको पहलियों में जाके, उनको खेत में ले जाके उनको वहीं बता देते हैं कि तुम जो बोल रहे हो कि हम ऐसे हैं वैसे हैं नहीं, अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरे को पता है इसका मीनिंग क्या है, अगर मुझे नहीं पता हुआ तो मैं भी वही कहूँगा, जितने पहलियाँ ठारने, मुझे उसका मीनिंग पता है तो मैं उसमें उस जोन में घुस चुका हूँ, तो मैं उसको उसी तरीके से एक्सप्रेस करूँगा। तो ये चीज़ है, तो मैंने उसको उस तरीके से एक्ट किया, वैसे एक्ट कर रहा हूँ, तभी मेरा सुर खुल के आया, मैंने तभी सुर में गाया वो गाना, ठीक है, जहाँ पे समझ आ गया कि भाई इसको तो बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली उसका लिरिक्स का मतलब पता है नहीं। मुझे पता है, मैंने वैसे एक्ट किया, अगर मैं वैसे एक्ट ना करता, उस तरीके से उसको गाता ना, तो सुर भी सही नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे ही ले लो, गाना है पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। अच्छा, ये हिंदी स्पीकर्स को समझ आ रहा है, उनको समझ आ रहा है कि ये सॉफ्ट सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, पेनफुल सॉन्ग है ना। अगर मैं इस गाने को ऐसे कहूँ कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे। अब ये क्या है, मेरे को पता ही नहीं है कि ये सॉफ्ट सॉन्ग है, रोमांटिक पेनफुल सॉन्ग है, या गुस्से वाला सॉन्ग है। तो मैं अगर ये करूँगा तो मुझे तो कोई भी पागल समझेगा, क्योंकि उनको पता है कि इस गाने का मतलब है पेनफुल सॉन्ग, सॉफ्ट सॉन्ग। तो मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को ऐसे एक्सप्रेशन नहीं लाने। मुझे नहीं पता, मैंने गाने का रट्टा मार लिया और मैं हूँ ही एग्रेसिव, मैं हूँ ही गुस्से में हमेशा रहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही कहूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। सो दी ओनली थिंग इज़, अगर सॉन्ग की एसेंस पता है कि अगर कोई सिंगर ऐसा सॉन्ग गा रहा है तो क्यों गा रहा है, नहीं तो ऐसे तो भाई भजन भी होते, आजकल जो भजन गाते हैं सब ऐसे ही गाते, भाई लिरिक्स का मतलब पता है नहीं, कुछ पता है नहीं है। अगर बंदा
नेचुरली गुस्से में रहता है तो वो भजन गुस्से में गाएगा। अगर वो दारू पी के है ना, पेन में है, तो पेन में भजन गाएगा। ऑडियंस को समझ आना नहीं है, सब उसको बेवकूफ़ सुनेंगे। मेक सेंस। विराट कोहली को कितना बोलते थे, विराट कोहली को इतना गुस्सा आता है, हमेशा फील्ड पे गुस्सा दिखाता है, ये है वो है। विराट कोहली की वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें आरसीबी का मैच है तो उन्होंने हारा था, पीछे से वो स्टेयर से चढ़ रहा ऊपर, साइड में किसी यहाँ पे साइड में किसी स्टैंड्स में किसी ने उसको ऐसी बोली कर दिया, उल्टा सीधा कमेंट कर दिया। वो वहाँ पे भी नीचे आ गया उसको मारने के लिए, तुमने मेरे बारे में ऐसे बोल के दिए साले, आरसीबी हार गई। उसको गुस्सा आ गया। ठीक है भाई, उसको गुस्सा आता है, पर उसका गुस्सा भी उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। गुस्सा उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, नहीं तो वो आज वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट क्रिकेटर ना होता। सचिन तेंदुलकर और शायद धोनी के बाद 3rd नंबर पे वही आता है, विराट कोहली। और हाँ, मैं भी बैडमिंटन खेलता होता था जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इट वॉज नॉट लाइक गली बैडमिंटन। मेरे हाँ ठीक है, मेरे आर्म्स रिस्ट स्ट्रॉन्ग है, मारता था स्मैश। पर स्मैश अगर मैं मारता विदाउट एग्रेशन तो वो स्पीड में ना जाती। मैं एग्रेसिव होकर मारता था, उछलता था, आवाज़ निकालते हैं लोग, इंटेंशनली बैडमिंटन प्लेयर्स आवाज़ निकालते हैं स्मैश मारते टाइम की, कि सामने वाला पहले घबरा जाए कितनी स्पीड से आने वाली शटल। सॉन्ग का जब तक इमोशन, सॉन्ग का जब तक टाइप ही नहीं पता होगा ना, अगर गुस्से वाले सॉन्ग को, एग्रेसिव सॉन्ग को तुम सॉफ्ट और पेनफुल वॉइस में गा दोगे, पेनफुल तरीके से गा दोगे, सुनने वाला थू थू करेगा कि क्या गाया है यार। और अगर पेनफुल सॉन्ग को, जैसे मेरे को खुद ही हंसी आ रही थी अपने आप पे कि जैसे मैं क्या गा रहा हूँ, पहले भी मैं इतने गुस्से तरीके से गा रहा हूँ, पेनफुल सॉन्ग को गुस्से तरीके से गा दूँगा, मज़ा ही नहीं आना किसी को, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है जो उसमें लिरिक्स लिखे हैं उसका मतलब क्या है। कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ही मिल के लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे। पेनफुल लिरिक्स हैं, इसलिए उसको उसी तरीके से गाना है। जिंदाबाद रहन बिल्लो यारियाँ जिन्ना करके जेवना जटनी, दोस्तों की वजह से ही मैं जी रहा हूँ, उन पे आँच नहीं आने दूंगा। तो भाई, अगर आपको एक लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं पता, तुम्हें नहीं पता वो बंदा ऐसे एक्सप्रेस क्यों कर रहा है। विराट कोहली अगर गुस्सा एग्रेसिव होकर क्रिकेट खेलता है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि उसको पता है वो उसका प्लस पॉइंट है। उसको पता है कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ गुस्सा नहीं करना। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी अगर वो इतने गुस्से से ही इंटरव्यू देगा ना, वो तभी पागल कहलाएगा, वो उसका सिलेक्शन भी ना होता, ना वो आज तक क्रिकेट खेल रहा होता। द सिमिलर वे आई सिंग एनी काइंड ऑफ अ सॉन्ग। पेनफुल सॉन्ग है तो पेनफुल तरीके से गाओ। मैंने 2 गल्ला भी अपलोड करा हुआ है, उसको मैंने फील करके उसको गाया, मैंने गुस्से से तो नहीं गाया। बिकॉज आई नो, एवरी सिंगर नोज, एवरी आर्टिस्ट नोज, अगर तुम विलन हो मूवी में तो विलन की तरह एक्ट करना है, हीरो की तरह नहीं करना, एंड वाइस वर्सा। और वैसा इंसान जो कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है, वो इंसान रियल लाइफ में वैसा नहीं होता, उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। शायद हो भी, पर वैसे नहीं होता। इट इज़ जस्ट अ कैरेक्टर, दैट्स ऑल।